युद्ध के दौरान भी मानवता को नहीं भूलना चाहिए। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब जर्मन सेना के हमलों के बीच फ्रांस पर कब्जा हो चुका था। इवान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। रास्ते में एक सैनिक उसे रोककर उसकी पहचान पूछता है, लेकिन जब उसे एक घड्डी बेचने वाला समझकर जाने देता है तो इवान विमानों से भरे एक ठिकाने पर पहुंचता है। वहां एक अफसर उसे बताता है कि युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन अपने देश को आजाद कराने का सपना देखने वाला इवान यह सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। पोलैंड पर हुए हमलों का गुस्सा उसमें साफ झलक रहा था, इसलिए वह बिना किसी की परवाह किए एक विमान उड़ाकर चला जाता है। ब्रिटेन पहुंचने पर उसे और उसके साथियों को स्क्वाड्रन 303 में शामिल किया जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात कमांडर मिलो से होती है, जो उन्हें एकता और अनुशासन का महत्व सिखाता है। पायलटों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाषा थी, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। एक दृश्य में एक पायलट गुस्से में बताता है कि जर्मनों ने उसकी पत्नी और बेटी को मार डाला है। मिलो उनकी हताशा समझता है, लेकिन उन्हें समझाता है कि इस युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक टीम की तरह लड़ना होगा। जब वे पहली बार युद्ध में उतरते हैं तो वे बदला लेने के लिए उन पर टूट पड़ते हैं। इस कहानी में इवान का किरदार सबसे प्रभावशाली है, जो एक बहादुर पायलट होने के साथ साथ यह भी जानता है कि युद्ध में भी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। एक हवाई युद्ध के बाद जब वे कुछ मरे हुए जर्मन सैनिकों को देखते हैं तो इवान उनके शवों को ढक देता है। उसका साथी पूछता है कि क्या वे भी ऐसा ही करते, जिस पर इवान कहता है हम उनकी जगह हो सकते थे। यह कहानी का वह हिस्सा है जहाँ युद्ध के दो अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ बदला और गुस्सा है और दूसरी तरफ मानवता और साहस।